अगली तारीख बैठक की, इसके अलावा लगता है आज कुछ हासिल नहीं हुआ है। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि सकारात्मक चर्चा हुई। और जब आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी वार्ता के लिए जा रहे थे, तब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा भी कि आप किन बिंदुओं पे बात करेंगे, किन बिंदुओं पे नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूं कि किसानों का कितना सम्मान ये सरकार करती है, इसी से पता चल जाता है कि उन्होंने कहा कि हम हर मुद्दे पे बातचीत करेंगे। और राकेश टिकैत जी का भी अभी आप बयान दिखा रही थी, उन्होंने भी ये बात कही, उन्हीं के शब्दों को दोहरा रहा हूं, उन्होंने कहा बात आगे बढ़ी है। दूसरी बात, 4 मांगे थी, जिसमें से 2 मांगे पराली के लिए और बिजली अधिनियम पे। मैं समझता हूं वार्ता से ही रास्ता निकला है। 8वें दौर की वार्ता होनी है और इसमें हमने देखा किस तरह से बातचीत से बात आगे बढ़ रही है और अगली वार्ता अब 3 दिन बाद फिर से होगी। अंजना जी, ये क्या दर्शाता है? ये बिल्कुल स्पष्ट दर्शाता है कि ये वो सरकार है जो या मनाएगी और या मानेगी। 2 कदम हम आगे बढ़ाएंगे, 2 कदम किसान आगे बढ़ाएंगे। गले तो लगना ही है, लेकिन इससे दर्द किससे हो रहा है? इससे दर्द हो रहा है उन विपक्षी पार्टियों को जो केवल और केवल आग लगाना चाहती हैं। मैंने सोनिया गांधी की चिट्ठी भी पढ़ी है, अगले भाग में जब आप समय देंगी तो मैं उसमें विरोधाभास भी बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए ये एक अच्छी पहल सरकार द्वारा की गई थी और जो अब हमें परिणाम दे रही है। हमें पूरी उम्मीद है अगले दौर की बातचीत जब 8 तारीख को होगी तो हल जरूर निकलेगा। ठीक है, जल्दी से इस पर रिस्पॉन्स एक बार अखिलेश प्रताप सिंह जी से लेते हैं, तब तक किसान नेता भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अखिलेश जी, कटाक्ष कर रहे हैं वो सोनिया गांधी की चिट्ठी पर और साथ ही वो राष्ट्रवाद जो सचिन पायलट और प्रियंका वाड्रा तमाम नेता सिखा रहे हैं बीजेपी को, लेकिन बातचीत से आज तक तो कोई हल निकला नहीं। वो कह रहे हैं 2 मुद्दों पर तो बिजली और प्रदूषण पर हम ही ने हल निकाला, हम गले मिलने के लिए तैयार है। ये गनीमत है इन्होंने नेहरू जी को नहीं दोषारोपण किया। अरे भाई, नहीं विपक्ष की सुनिए, आप अपने जो अलायंस पार्टनर रोजाना आपको छोड़ के जा रहे हैं उन्हीं की सुन लेते हैं आप। दूसरों पर आरोप लगाने से पहले आप अपने गिरबान में झांक लीजिए कि आपके कितने अलायंस पार्टनर आपके पार्टी के अंदर रहते हुए कितने एमपी एमएलए मिनिस्टर आपके इस बिल के खिलाफ में हैं। देखिए अंजना जी, आज इस सरकार की, केंद्र की सरकार की छवि एक क्रूर सरकार की बन चुकी है और एक अड़ियल सरकार की बन चुकी है। किसान देश का अन्नदाता है, पता ना दिल से या बेमन से, जैसे भी कहते हैं, बीजेपी के लोग भी ये बात कुछ लोग कहते हैं, लेकिन किसान ठंड में ठिठुर रहा है। 4 दर्जन से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, बरसात हो रही है, किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से अपना वो प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है। क्यों भाई? और सरकार का दलील बहुत कमजोर है, क्योंकि सरकार ये नहीं आज तक बता पाई कि किसानों की बात मान लेने से नुकसान क्या है। एमएसपी अगर मैंडेटरी हो जाती है तो सरकार तो उसी रेट पर खरीदती है, बाकी जो लोग खरीदेंगे उनको कंपलसरी होगा। सरकार के खजाने पर तो कोई बोझ बढ़ेगा नहीं, न कोई एक्स्ट्रा सरकार को देना है। जो मंडियों की बात है वो ऑलरेडी रहेंगी ही, तो जो नई मंडियां हैं उनमें भी वही व्यवस्था लागू रहे तो क्या जाता है। एमएस जो अपना पीडीएस सिस्टम है वो बता दें। तो ये सरकार हठधर्मिता के ऊपर अड़ी हुई है और ये सरकार सिर्फ अपने कारपोरेट मित्रों की मदद के लिए अड़ी पड़ी है। इस तीनों बिल में एक शब्द, एक लाइन कहीं पे भी ऐसा नहीं है जो किसानों के हित का उसमें लाइन में एक अक्षर हो।